गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? अन्नकूट का महत्व, गाय को खिला देना ये एक चीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु धन संपदा में। आज का वीडियो एक विशेष विषय पर है, गोवर्धन पूजा। हम इस वीडियो में गोवर्धन पूजा के हर पहलू को गहराई से समझेंगे, जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि इस पूजा का आपके जीवन में क्या महत्व है और क्यों इसे विशेष रूप से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाना चाहिए ताकि हमारे घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। गोवर्धन पूजा की पूरी विधि, इस दिन का महत्व और इसके पीछे की कहानियां आपको आध्यात्मिक और भौतिक रूप से लाभान्वित करेंगी। गोवर्धन पूजा मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा है। यह दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है और इसे अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व श्री कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र के घमंड को चूर करने की एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। जब देवराज इंद्र ने भारी वर्षा के रूप में अपने क्रोध को प्रकट किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को सुरक्षित रखा। यह पूजा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त और धरती के प्रति आदर रखने वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर की कृपा का पात्र होता है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर की शाम से शुरू होकर 2 नवंबर को रात तक रहेगी। इसलिए इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:46 के बीच रहेगा, लेकिन दोपहर और शाम में भी आप विशेष विजय मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं। पूजा विधि में सबसे पहले अपने घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाएं। फिर इस चित्र के सामने रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक के साथ भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। इसके बाद गायों को अन्नकूट खिलाएं, जो कि समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा का एक खास हिस्सा अन्नकूट है। अन्नकूट का अर्थ होता है अनाजों और पकवानों का ढेर। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान और सब्जियां शामिल होती हैं। अन्नकूट का प्रसाद सामर्थ्य अनुसार तैयार किया जाता है, जैसे मूंग दाल, बाजरे की खिचड़ी, कड़ी, चावल, पूरी, हलवा इत्यादि। इसे भगवान के प्रति आस्था और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसे सामूहिक रूप से भगवान को भोग लगाने के लिए अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते व पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए।
लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलत वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक कथा यह है कि त्रेता युग में जब भगवान राम समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब हनुमान जी ने हिमालय से एक पर्वत उठाकर लाने की कोशिश की थी। लेकिन राम सेतु का निर्माण पूरा हो जाने के बाद हनुमान जी ने उस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दिया, जिसे बाद में गोवर्धन पर्वत के रूप में पूजा जाने लगा। एक अन्य कथा में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के पहले राधा जी से वादा किया था कि वह अपने साथ वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत को पृथ्वी पर लेकर आएंगे। श्री कृष्ण ने अपने हृदय से एक तेज निकालकर गोवर्धन पर्वत की उत्पत्ति की और राधा जी को भी पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए प्रेरित किया। गोवर्धन पर्वत को तिल-तिल करके घटने का श्राप भी मिला हुआ है। एक कथा के अनुसार पुलस ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को अपने साथ काशी ले जाने का प्रयास किया, लेकिन पर्वत ने रास्ते में ही ब्रज में स्थापित होने की इच्छा जाहिर की। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह धीरे धीरे घटते हुए एक दिन धरती में समा जाएगा। यह श्राप आज भी लागू है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घट रही है। गोवर्धन पर्वत की पूजा से धन, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गोवर्धन पर्वत की पूजा करता है और अन्नकूट का भोग लगाता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर्वत की परिक्रमा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और संपन्नता की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत को भगवान का स्वरूप बताया है और सभी भक्तों को इसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया है। इंद्रदेव ने अपने वज्र से इस पर्वत को कई बार नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन यह पर्वत भगवान का ही अंश होने के कारण अडिग रहा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
जय श्री कृष्ण। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग गोवर्धन पूजा के दिन प्रतिमा बनाने के लिए गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग भैंस के गोबर का भी प्रयोग करते हैं। शास्त्रों में इस शब्द का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। इसके अलावा गाय में सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज जी की प्रतिमा बनने के लिए गाय के गोबर का ही प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर का पूजन में इस्तेमाल करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और सकारात्मकता का घर परिवार में संचार तेजी से बढ़ता है। गोवर्धन पूजा में गया के गोबर के इस्तेमाल से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाने लगते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को उसके संकटों से मुक्ति मिल जाती है और गौ माता के आशीर्वाद से शुभता आती है। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन भैंस के गोबर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। भैंसा यमराज का वाहन और गोवर्धन पूजा में भैंस के गोबर का इस्तेमाल अकाल मृत्यु जैसे योग बनने का कारण बनता है और व्यक्ति की आयु घट सकती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि और धन धान्य का वास हो, तो इन उपायों को अवश्य करें। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और हमारे चैनल वास्तु धन संपदा को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्ण।